लेक्चर 22 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने बात छोड़ी थी न्यू नोटेशंस के ऊपर। ओके, न्यू नोटेशंस हमारे क्या है, जैसे कि हमारा नोटेशन है एन ऑफ सबस्क्रिप्ट में पी। तो पी जो सबस्क्रिप्ट है वो आपका साइड दिखाता है कि ये पी साइड है, और एन क्या बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इन पी साइड है। ओके, एन कैरियर को बताता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन पी साइड। इसी तरीके से जैसे पी ऑफ एन है, तो ये क्या है कि ये होल ऑफ एन साइड। किसको शो करेगा? होल ऑफ एन साइड को। पी इज कैरियर और एन इज साइड, तो एन ऑफ पी इज इलेक्ट्रॉन इन पी साइड और पी ऑफ एन इज होल इन एन साइड। तो ये कुछ न्यू नोटेशंस की बात करी। अब यहाँ पे क्या है, डिटेल में पूरा ये बहुत सारे नोटेशंस हैं, इनको लाइन से देखते हैं, फिर इन पे वर्क करेंगे हम। अब इसके पहले हमने मेजोरिटी, माइनॉरिटी, इंजेक्टेड कैरियर, एक्सेस कैरियर, ये सबका मतलब समझ लिया। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि एन पी ओ है या एन पी नॉट है, तो ये नॉट का मतलब है आपका कि एट इक्विलिब्रियम या अंडर इक्विलिब्रियम। तो जहाँ भी ये नॉट वाला आएगा साइन, वहाँ पे अंडर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और जहाँ पे भी ये नॉट वाला साइन नहीं होगा वहाँ पे आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसे कि ये। तो ये दोनों देखो एक तरीके के ही हैं, ये एन पी नॉट है, ये एन पी है। तो एन पी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, इलेक्ट्रॉन इन पी साइड शॉर्ट में। और इलेक्ट्रॉन इन पी साइड एक्चुअल में क्या होता है? माइनॉरिटी कैरियर होता है, क्योंकि पी साइड में तो मेजोरिटी होल होता है। तो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट पी साइड अंडर इक्विलिब्रियम। ऐसे ये क्या है? माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट पी साइड आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इनका नाम समझना बहुत आसान है, बस आप एक बार नोटेशन समझ लें कि सबस्क्रिप्ट क्या शो कर रहा है, एक्चुअल जो पी और एन है वो क्या शो कर रहा है, नॉट है या नहीं है तो वो क्या शो कर रहा है। ऐसे ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस यहाँ पे नॉट है तो ये अंडर इक्विलिब्रियम है, ये आउट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो ये पी ऑफ पी क्या है? पी मतलब साइड, ये वाला सबस्क्रिप्ट मतलब पी साइड, देखो ये है एट पी साइड। तो ये क्या करता है? पी मतलब मेजोरिटी कैरियर, क्योंकि होल पी साइड में मेजोरिटी कैरियर होता है। तो मेजोरिटी कैरियर होल कंसंट्रेशन एट पी साइड अंडर इक्विलिब्रियम। और यही क्या किसके इक्वल है? पी पी नॉट किसके इक्वल है आपका? पहले तो इसको सबस्क्रिप्ट में बनाते हैं। ये आपका एन ए के इक्वल है, जो आपका एक्सेप्टर कंसंट्रेशन होता है। तो आपका एक्सेप्टर कंसंट्रेशन मतलब होल का कंसंट्रेशन, क्योंकि पी साइड की बात कर रहे हैं। तो यही आपका पी पी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। फिर पी और पी, पी ऑफ पी क्या है आपका? सेम वही चीज़, मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होल कंसंट्रेशन एट पी साइड आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर दो चीज़ें और आई, ये क्या है आपका? यहाँ पे आप दो दो करके पेयर हैं, ये भी एक जैसे हैं, बस इसमें ये आउट ऑफ इक्विलिब्रियम में, एक एट इक्विलिब्रियम में, इतना डिफरेंस है। अब ये आप देखो ध्यान से, पी ऑफ एन है, पी क्या है? होल, एन क्या है? एन साइड। होल एन साइड में क्या होगा? माइनॉरिटी कैरियर। तो माइनॉरिटी कैरियर होल कंसंट्रेशन एट एन साइड एट इक्विलिब्रियम। और ये क्या हो गया? माइनॉरिटी कैरियर होल कंसंट्रेशन एट एन साइड आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर लास्ट में दो का पेयर अलग आया आपका, इसमें क्या है? एन एन नॉट और एन एन। तो देखो एन एन नॉट ही आपका किसके इक्वल है? ये एन एन नॉट किसके इक्वल है? एन डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और इन द एन साइड। तो इलेक्ट्रॉन एन साइड में क्या होता है? मेजोरिटी। तो ये आपका हो गया मेजोरिटी। तो मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट एन साइड अंडर इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये नॉट वाली साइड है इसलिए इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे कोई नॉट नहीं इसलिए आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपके अलग अलग 8 टर्म आए। तो ये आपको सब याद रखने, ये 8 टर्म का क्या मतलब है और किसमें क्या किसके इक्वल है। तो पी एन नॉट जो है मतलब एन साइड में होल का कंसंट्रेशन, ये अंडर इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे जैसे पी पी नॉट है, ये तो मतलब पी साइड में होल का कंसंट्रेशन जो कि खुद मेजोरिटी कैरियर होता है वो एन ए के इक्वल है। इसी तरीके से एन एन नॉट जो है वो क्या है? एन साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो कि मेजोरिटी कैरियर होता है वो एन डी के इक्वल है। तो यहाँ पे इन 8 में से 2 जो हैं आपके वो एन डी और एन ए है, ठीक है। जैसे एन डी ये है आपका एन एन नॉट, और ऐसे ही आपका पी पी नॉट क्या है? एन ए है। तो ये यहाँ पे लिखा भी है, ये सिमिलरली ये आपका पी पी नॉट इज एन ए। और एंड एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए किसके इक्वल होता है? एन पी नॉट के इक्वल होता है। ये कहाँ से आया? क्योंकि आपको पता है एन आई स्क्वायर किसके इक्वल है? एन ए एन डी के इक्वल है। यहीं से आपने एन ए को इधर ले गए, और एन डी आपको पता है क्या है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। एन डी आपका क्या है? एन एन नॉट है। ओके अच्छा, एन डी तो एन एन नॉट है, तो इसको हमने फिर यहाँ से खुद ही मतलब बोला है, इसको अज्यूम किया है कि एन आई स्क्वायर अपॉन एन नॉट किसके इक्वल है? एन पी नॉट है। एन पी नॉट क्या था एक्चुअल में? आपका एन क्या है? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या फिर माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन पी साइड और अंडर इक्विलिब्रियम। तो
तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन पी साइड अंडर इक्विलिब्रियम, ये इसका पूरा मतलब है, इसको हम देख के बता सकते हैं एन पी नॉट। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, अब ये कहाँ से बात है, ये हमने जहाँ पे अपना ये डेरिवेशन छोड़ा था ये यहाँ से हमने उठाया है कि ni² अपॉन Na, ये तो अलग हो गया, और ये जो Nd है जो उधर जा रहा है उसको हमने यहाँ से उठाया कि Nd ये है हमारा। ओके, तो इक्वल टू e⁻⁵bi अपॉन Vt, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे नोट करी। ये देखो, ये पूरा किसके इक्वल है, e⁻⁵bi अपॉन Vt के इक्वल है ये पूरा। ओके, तो ये NP0 है। एक्चुअल में क्या है ना कि इस वाले रिलेशन में मतलब ये चीज़ तो अलग है, ये Nd तो इधर जाएगा, तो Nd को तो हम क्या लिखेंगे, n0 लिखेंगे, पर ये जो पूरा ni² अपॉन Na है इसको हमने लिखा है NP0 या Pn0, NP0। तो ये हमने अलग से सब्स्टिट्यूशन किया है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ni² अपॉन Na इक्वल टू NP0, तो यहाँ पे NP0 तो ये हो जाएगा, और अपॉन Nd था, Nd आपको ऑलरेडी पता है NN0 होता है, तो ये दोनों इससे डिवाइड करके ये आपको दे देगा e⁻⁵bi अपॉन Vt, या फिर NP0 इज NN0 और NN0 आपका Nd है e⁻⁵bi Vt। ये इक्वेशन 1 आई आपका। ओके, तो लेक्चर 22 ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, तो ये इक्वेशन 1 आई आपकी। तो इट इज़ रिलेटिंग NP0 एंड NN0 इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि नॉट है दोनों में, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ कहाँ है आपकी हेक्सपेन मतलब एग्जिस्ट कर रही है थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो ये किसके बीच में रिलेशन आपका बता रहा है, NP0 और NN0 के बीच में रिलेशन बता रहा है। मतलब एक ये आपका इलेक्ट्रॉन, ये पी साइड में मतलब ये माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, और ये N0 मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये भी है, पर ये मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन अंडर इक्विलिब्रियम के बीच का रिलेशन आपको बता रहा है। तो ये जो आपका फॉर्मूला है इक्वेशन 1, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, ये कहाँ से निकला है, ये यहीं ऊपर से निकला है आपका, ये जो ये वाला फार्मूला था ये वाला। ओके, जिसको बार बार टिक किया था, तो यहाँ से निकला है। तो इस फार्मूले हमने क्या किया है, ni² अपॉन Na को हमने लिख दिया है NP0, और इसको क्या लिख दिया, Nd को उधर ले जाके NN0 लिख दिया, और बाकी तो फिर वही है e⁻⁵bi अपॉन Vt। तो ये सेम फार्मूला है जो हमने नीचे देखा, तो ये आपका फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ Va। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड एंड मेजॉरिटी कैरियर स्टार्ट क्रॉसिंग द जंक्शन। तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सी, कि जब आप एप्लीकेशन Va का करेंगे, मतलब जब अलग से Va को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपका मेजॉरिटी कैरियर स्टार्ट क्रॉसिंग कर देंगे, मतलब इधर से उधर जाना, और जो आपका बैरियर है, जो आपका डिप्लीशन रीजन है, उसको क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे, और डिप्लीशन रीजन बहुत थिन हो जाएगा। सो 5bi कैन बी रिप्लेस बाई 5bi माइनस Va। तो 5bi जो हमारा अंडर नो बाइस केस में होता है, तो वो उसको रिप्लेस कर देंगे अब किससे, 5bi माइनस Va से, व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस। ओके, अब और देखते हैं क्या है, NP इक्वल टू क्या है, NN0। तो यहाँ पे हमने क्या किया एक्चुअल में, वहाँ पे फॉर्मूला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे फॉर्मूला था NP0 इक्वल टू NN0 e⁻⁵bi अपॉन Vt, ये फॉर्मूला था। अब इसी में हमने क्या किया, इस NP0 को हटा दिया, ठीक है, इसको बना दिया केवल NP, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पी साइड में, बट अंडर इक्विलिब्रियम नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो 5bi को रिप्लेस कर दो 5bi माइनस Va से। तो बस इतना ही हमने किया, और कुछ नहीं किया। अब ये आपके दो टर्म बन जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, NN0 इंटू e⁻⁵bi अपॉन Vt, और e⁻Va अपॉन Vt अलग आ गया। अभी मैंने पूरा जो ये बॉक्स टाइप का बनाया है, तो ये जो पूरी चीज़ें, ये तो एक्चुअल में NP0 ही हुआ करती थी। तो अगर आप केवल NP निकालना चाहते हैं जिसमें नॉट नहीं है, तो NP किसके इक्वल है, NP0 और इंटू e⁻Va अपॉन Vt। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, मतलब अगर आपको केवल NP निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, NP0 इंटू e⁻Va बाई Vt के इक्वल होगा, इक्वेशन 2 है। और सिमिलरली फॉर होल्स की अगर बात करें, एट द एज ऑफ द डिप्लीशन रीजन ऑन द एन साइड, तो अगर Pn निकालना चाहते हैं, Pn क्या है आपका होल कंसंट्रेशन इन द एन साइड, क्योंकि होल माइनॉरिटी कैरियर है, P का मतलब होल और N का मतलब एन साइड, तो होल का कंसंट्रेशन इन द एन साइड विदाउट इक्विलिब्रियम या फिर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो Pn किसके इक्वल होगा, Pn0 और e⁻Va बाई Vt सेम होगा, बस वहाँ पे NP इक्वल टू NP0 है, यहाँ Pn इक्वल टू Pn0, इक्वेशन 3 है। अब इसमें कुछ चीज़ हमने अलग से और लिखी हुई है, ये समझते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर इंजेक्टेड इनटू P रीजन, दीज एक्सेस कैरियर आर सब्जेक्टेड टू डिफ्यूजन एंड रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करते हैं P रीजन में, जो कि हमने ऊपर पूरा डिटेल में समझाई है,
ओके, इलेक्ट्रॉन को इधर से ले जाके इधर डाउन ले जाके यहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन नीचे उतर के होल के संग रिकम्बाइन कर लेते हैं। तो वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो कैरियर है वो आपका दोनों चीज़ करते हैं, वो डिफ्यूजन भी परफॉर्म करते हैं और वो रिकॉम्बिनेशन भी परफॉर्म करते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन डिफ्यूजन कैसे हो रहा है ये हमने डिटेल में देख ही लिया था। अब यहाँ पे और क्या चीज़ है, यहाँ पे हमने NP निकालना सीखा और हमने PN निकालना सीखा। अब इसी को यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, हमने ये बनाया डायग्राम, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा बेसिक जंक्शन है। अब हम जंक्शन के बाहर देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है। एक्चुअल में जंक्शन के बाहर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जंक्शन के अंदर का एनालिसिस तो हमने बहुत ज़्यादा कर लिया। ये पूरा आपका जंक्शन है, ये डिप्लीशन रीजन है ये। ओके, तो ये x=0 है, ये पॉइंट x=-xp है, ये x=+xn है। तो इसके अंदर तो हमने बहुत एनालिसिस कर लिया। अब हमारा क्या है कि चार्ज कैरियर इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है, पूरा क्रॉस कर जा रहा है। तो अब वो इधर से उधर जब जा रहा है तो अब ये न्यूट्रल नहीं बचे। पहले ये न्यूट्रल थे, ये न्यूट्रल नहीं बचे। तो अब इस केस में हम इनको एनालाइज करेंगे। ओके, तो इस वजह से इनको एनालाइज कर रहे हैं और बीच के इसका कोई मतलब नहीं, इसको एज इट इज़ बना के छोड़ दो। ये बीच का पूरा डिप्लीशन रीजन है, ये पूरा डिप्लीशन रीजन है ये पूरा। ओके, तो ये आपका P साइड है, ये आपका N साइड है। तो ये पॉइंट P साइड में हाईएस्ट पॉइंट क्या है, NP इंटू -XP के इक्वल होता है। -XP क्योंकि ये इसकी डायमेंशन है इस जगह पे, तो NP इंटू -XP किसके इक्वल है, एक्चुअल में वो है NP0 e⁻VA/VT के इक्वल, ये जो हमने ऊपर से निकाला ये NP का ही फॉर्मूला है, बस इसमें NP में -XP मल्टीप्लाई किया है। और यहाँ पे क्या है Pn इंटू XN, ये भी सेम वही है कि Pn किसके इक्वल है, Pn पूरे इसी के इक्वल है, Pn0 और e⁻VA/VT हमने डिराइव कर लिया फॉर्मूला, इसमें XN और डाल दिया। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो कंसंट्रेशन है ये इधर x, ये पूरी एक्सिस x एक्सिस है और इधर ये y है आपका। y क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। ओके, डिफरेंट चीज़ों के, तो y कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऐसे आपका ऐसे डिके करेगा और डिके करके किस लेवल तक आएगा, ये लेवल तक आएगा जिसको हमने पहले से बना के रखा है। ये लेवल थोड़ी नीचे होगी, ये लेवल थोड़ी ऊपर होगी। तो ये Pn0 तक आएगा। Pn0 आने का क्या मतलब है कि इस जगह पे आपका e⁻VA/VT आपका क्या हो गया, 1 हो गया। 1 कैसे हो जाएगा, e⁻0, मतलब आपका कोई VA नहीं है। तो जब आपका इस पॉइंट का क्या मतलब है, कोई VA नहीं बचा, तो e⁻0 क्या होता है 1, मतलब Pn आपका क्या बन गया, Pn0 बन गया। Pn0 केवल Pn0 बन गया। तो वो कैसे बन जाएगा, e⁻VA/VT जो इसके संग मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप कर दो 1, तो ये केवल Pn0 बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसमें क्योंकि -XP मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस बन जाएगा, तो ये -NP0 बन जाएगा। कैसे, ये जो पूरा e⁻VA/VT है इसको क्या कर दो 1, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है ये आपको पता है। NP क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन P साइड में, तो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और इसको साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एट P साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, अभी किसके इक्वल है, Ni²/Na के इक्वल है। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, इसी को हमने NP0 माना था। ऐसे ही आपका Ni²/Nd किसके इक्वल है, Pn0 के इक्वल है, यही हमने ऊपर डिस्कस किया था। ओके, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, माइनॉरिटी कैरियर, ये माइनॉरिटी कैरियर होल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि Pn0, P का क्या मतलब होता है, होल, N का मतलब है N साइड में, और N साइड में होल क्या होता है, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी कैरियर होल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये Pn0 है और ये NP0 है। तो ये इस तरीके से हो गया। ये तो इस ग्राफ की बात हुई। और आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ये पूरे पहले ये जो लिखा हुआ है हाईलाइटेड, इनको देख लेते हैं। ये क्या करा, कुछ पॉइंट है नोट में कि माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो ये क्या है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द एज ऑफ डिप्लीशन रीजन आपको मिलता है। एज ऑफ डिप्लीशन रीजन मतलब ये डिप्लीशन रीजन, ये है डिप्लीशन रीजन की एज क्या है, ये पूरी डिप्लीशन रीजन की एज ही है। ये जो पूरी लाइन है ये डिप्लीशन रीजन की एज है। तो डिप्लीशन रीजन की एज पे जो हमें पूरा माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन मिल रहा है वो दो इक्वेशन से मिल रहा है। एक तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 ऊपर भी लिखा भी हुआ है, इनसे मिल रहा है। और इन्हीं की स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे नीचे आके क्या हो जा रही है, इस पॉइंट पे ये -NP0 हो जा रही है, ये Pn0 हो जा रही है। तो ये कहाँ मिल रहा है, डिप्लीशन रीजन की एज पे मिल रहा है। ये डिप्लीशन रीजन है पूरा, और इनकी एज ये जो ग्रीन और येलो से मैंने हाईलाइट करी है ये। तो डिप्लीशन रीजन की एज पे जो मैं माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 दे रहा है। ये याद रखेंगे। ओके, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमें डिप्लीशन रीजन की एज पे हमें माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन दे रहा है। तो ये हो गया। फिर दूसरी चीज़
कि गिवन बाई इक्वेशन 2 and 3 वर डिराइव्ड अज्यूमिंग दैट अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वी इज ग्रेटर देन 0 वाज अप्लाइड। तो हमने ये इसको डिराइव कैसे किया है, क्या मान के किया है, ये मान के किया है कि जो हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाया है वो 0 से ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है वो प्लस की, उसकी वैल्यू प्लस में है, वरना वो रिवर्स बायस नहीं हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू प्लस में है। और वाज अप्लाइड अक्रॉस द पी एन जंक्शन, हाउएवर नथिंग इन द डेरिवेशन प्रिवेंट्स वी ए फ्रॉम बीइंग नेगेटिव। तो डेरिवेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वी ए को नेगेटिव होने से रोक सकता है। कैसे, एक चीज़ समझो आप, ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने इसको लगाया कनेक्शंस को। जैसे ये है, मान लो हमें तो बस ये मेंटेन करना था कि पी साइड पे ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल रहे और इस पे नेगेटिव रहे। मान लो इसको मैं कर देता हूँ -5 वोल्ट और इसको कर देता हूँ मैं -8 वोल्ट, तो अभी भी ऑन कंपेरिजन -5 इज़ ग्रेटर देन -8। ओके, क्योंकि माइनस में है तो ये तो सबको समझ में आना ही चाहिए कि -5 -8 से बड़ा है। तो -5 -8 से बड़ा है तो अब भी ये फॉरवर्ड वाइज में ही रहेगा, ये रिवर्स में तो नहीं चला जाएगा। मतलब वी ए की वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव चली गई, बट अब भी ये फॉरवर्ड वाइज में ही रहा। बट एक्चुअल में अगर डिफरेंस निकालें तो ये देखो -5 -8 तो ये +3 ही दे देगा। मतलब क्या है कि एक टर्मिनल का वोल्टेज ऐसा हो सकता है बट एक्चुअल में ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो वो ये कह रहा है कि डेरिवेशन में कोई भी ऐसा चीज़ हमने नहीं ली है या नहीं मानी है जिससे ये हम वो उसको रोके कि आप वी ए को नेगेटिव नहीं कर सकते, वी ए नेगेटिव हो सकता है। ओके, ये इन्होंने बात बोली है बाद में। तो ये हो गया कि हाउएवर नथिंग इन द डेरिवेशन प्रिवेंट्स वी ए फ्रॉम बीइंग नेगेटिव। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट ठीक है। दूसरा, इफ़ रिवर्स बायस वोल्टेज ग्रेटर देन फ्यू टेंस, ये टेंस है, टेंस मतलब फ्यू टेंस मतलब जैसे 10 20 ये सब टेंथ होते हैं, 30 ठीक है, 50 मतलब 5 × 10 मतलब 10 के फैक्टर। तो इस तरीके से फ्यू टेंस ऑफ वोल्ट, अगर आपका ये कह रहा है कि रिवर्स बायस वोल्टेज फ्यू टेंस ऑफ वोल्ट्स है, मतलब 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, तो ये रिवर्स बायस वोल्टेज की बात करें। और वोल्ट इज अप्लाइड टू द पी एन जंक्शन। अगर हम इतना रिवर्स बायस वोल्टेज पी एन जंक्शन में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो देखते हैं। देन वी सी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से दैट द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट स्पेस चार्जेस एज आर एसेंशियली 0। तो हमें ये दिखता है कि जो माइनॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन है एट स्पेस चार्जेस पे, वो हमारा स्पेस चार्ज एज पे वो हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, एसेंशियली 0 है। तो इसका डायग्राम हमने बनाया नहीं है फिलहाल रिवर्स बायस के लिए, बट ये कंसंट्रेशन आपका 0 पे चला जाता है एज पे। ओके, ये आपको फॉरवर्ड वाइज के लिए डायग्राम बना है पूरा, रिवर्स के लिए नहीं बना, बट ये बता रहा है कि अगर आप इतना रिवर्स वाइज वोल्टेज लगा दो, मान लो आप फ्यू टेंस ऑफ रिवर्स वाइज वोल्टेज लगा दो, ठीक है, ये इस समय ये पॉइंट स्क्रीन पे दिख रहा है, यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि इफ रिवर्स वाइज वोल्टेज ग्रेटर देन फ्यू टेंस ऑफ वोल्ट इज अप्लाइड टू द पी एन जंक्शन, देन वी सी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 दैट द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट स्पेस चार्जेज एजेस आर एसेंशियली 0। तो जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है स्पेस चार्जेस एजेस पे वो लगभग 0 हो जाता है। द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन फॉर रिवर्स बायस कंडीशन ड्रॉप बिलो थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू, और वो उनकी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू से भी घट के कम हो जाता है। मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है, NP0 है और PN0 है। तो अगर आप रिवर्स बायस करते हो तो रिवर्स बायस पे ये दोनों वैल्यू इससे भी कम हो जाती हैं, मतलब जो NP और PN है जो इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यू बोली जाएंगी वो इससे भी कम हो जाती है जो थर्मल इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है। तो ये याद रखेंगे कि माइनॉरिटी कैरियर बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता रिवर्स बायस में, बिल्कुल भी। वो फॉरवर्ड बायस में करता है और नो बायस में थोड़ा कर सकता है, बट नो बायस में कोई करंट नहीं होती, तो वो रिवर्स बायस में बिल्कुल रोल प्ले नहीं करेगा। तो एक्चुअल में ये पूरा पॉइंट ये बताना चाह रहा था हमें। उसके बाद फिर आपका पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट है, आखिरी में कुछ थोड़ा सा लॉजिक भी है, फिर ये लेक्चर खत्म होता है, तो इसको भी निपटा देते हैं पूरा। तो यहाँ पे फिर हम क्या बात कर रहे हैं, ये हमने डायग्राम बनाया है। अब हम इस हाईलाइटेड वाले पार्ट को छोड़ के वापस आते हैं अपने पार्ट पे। ये क्या है, माइनॉरिटी कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन एन साइड और पी साइड अलग अलग। ओके, 2 बार में हमने इसको शो किया है, तो उसको देखते हैं ध्यान से। ये आपका क्या है, PN है ऑफ XN, इन टर्म्स ऑफ XN है। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका क्या है, PN ऑफ XN। ये PN ऑफ XN आपका जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये ऐसे एक्सपोनेंशियली डिके करेगा इधर। ओके, और ये पॉइंट क्या दे रहा है आपको, PN0 दे रहा है। तो PN ऑफ X की इक्वेशन यहाँ पे इन्होंने लिखी है, वो किसके इक्वल है, PN0 प्लस, और इसमें थोड़ा सा क्या है, डेल ऑफ PNX आपका है। मतलब इसको हमने डेल करके लिखा है, स्मॉल चेंज करके। क्यों, देखो ये इस तरीके से है कि ये जो PN0 तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू थी, बट ये जो PNX है इसमें थोड़ा सा जोड़ा तो ये ऊपर हो गया,
और जुड़ा और ऊपर हो गया, फिर ये इतना ऊपर हो गया, ये जोड़ दो और ऊपर, और आप एक्चुअली में इतना ऊपर चला गया। तो हमने एक वैल्यू को उसमें नहीं जोड़ा है, क्योंकि एक वैल्यू को तो आप एक मूवमेंट पे जोड़ सकते हो। मान लो मैं पूछूं कि इस जगह पे आपका पी एन एक्स कितना है, तो इस जगह पे पी एन एक्स कितना होगा, ये पी एन नॉट होगा, और ये जो पूरी वैल्यू है इसको इसमें ऐड कर दो, मतलब पी एन नॉट को और इसको ऐड कर दो पूरी वैल्यू को, तो आपको पी एन एक्स मिल जाएगा। बट वो तो केवल इस मूवमेंट पे मिलेगा, हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो उस स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने के लिए ही हमने इसमें डेल ऑफ पी एन एक्स जोड़ दिया, कि मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पी एन एक्स में आपको अलग अलग एक्स की वैल्यू रखने पे मिलेगा, और वो इसमें जुड़ता जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड आपका पी एन एक्स की इक्वेशन बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इक्वेशन ऐसे क्यों लिखी गई है। ओके, और इसमें डेल पी एन एक्स कहाँ से आया, तो ये जो आपको दिख रहा है ये स्काई ब्लू से, ये डेल पी एन एक्स है। सिमिलरली इस साइड में देखते हैं, उसके बाद केवल इस साइड से आप फॉरवर्ड चलेंगे, ठीक है। पर देख लेते हैं इधर भी, इधर क्या है, ये एन साइड है, एन साइड में भी सेम चीज़ है कि ये क्या है, एन पी ऑफ माइनस एक्स पी, और ये एन पी एक्स की पूरी आपकी ये इस तरीके से है, ठीक है, ये एन पी एक्स है, और ये आपका डेल एन पी एक्स है। तो एक्चुअली में क्या है, और ये पॉइंट क्या है जिसको हमने ये किया है क्लाउड में, एन पी नॉट है। तो एन पी एक्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एन पी नॉट प्लस डेल एन पी एक्स। तो बस इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, आपको यहाँ पे डेल और लगा देना, डेल पी एन एक्स, डेल एन पी एक्स, और ये एन पी एक्स और ये पी एन एक्स ऑलरेडी है ही, मतलब इधर क्या है, ये पी एन एक्स है, पी एन एक्स वाली साइड में पी एन नॉट प्लस डेल पी एन एक्स, एन पी एक्स साइड में क्या है, एन पी नॉट प्लस डेल एन पी एक्स। तो इसमें ये दो टर्म का सम है। अब ये इस डायग्राम से हमने देखा। अब हम शुरू करते हैं डेरिवेशन यहाँ से। अब विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग कंडीशंस हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर x को इन्फिनाइट रखते हैं, ओके, ऑल द एक्सेस कैरियर हैव बीन रिकम्बाइंड। x का इन्फिनाइट का मतलब कि बिल्कुल इन्फिनाइट डिस्टेंस पे जाके, बिल्कुल लास्ट में जाके, मतलब ये जो आपका दिख रहा है ना, तो ये आपका ऐसे इक्वेशन ये डीके होता दिख रहा है, पर इसको और आगे खींच दो, या इस वाले ग्राफ को जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको और आगे खींच दो, तो ये बिल्कुल जीरो पे टच कर जाएगा जाके। तो x इक्वल टू इन्फिनाइट पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी एक्सेस कैरियर थे वो रिकम्बाइन कर गए, तो आपका नो चार्ज कैरियर, कोई भी चार्ज कैरियर आपका बचा नहीं, तो सारे तो रिकम्बाइन कर गए। ओके, तो यहाँ पे जो डेल पी एन इन्फिनाइट है वो जीरो के इक्वल हो गया, मतलब ये जो वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो के इक्वल आ गई। तो x इक्वल टू इन्फिनाइट पे क्या होगा, x इक्वल टू इन्फिनाइट पे पी एन इन्फिनाइट क्या होगा, केवल पी एन नॉट के इक्वल बचेगा। और वो आपको यहाँ दिख भी रहा है कि एक ऐसा टर्म आएगा कि ये जो आपका ग्राफ है, जिसको मैं फिर से बनाता हूँ, ये जो आपका ग्राफ है ये वाला, ये आपका जीरो ऐसे आते आते एक वैल्यू ऐसी आएगी कि वो टच कर जाएगा पी एन नॉट वाली एक्सिस को, इसको, तो वो केवल पी एन नॉट बन जाएगा लगभग इन्फिनाइट पे जाके। तो यही चीज़ है कि x इक्वल टू इन्फिनाइट अगर रखते हो बाउंड्री कंडीशन से, तो आपका क्या बन जाएगा, ये पी एन इन्फिनाइट बन जाएगा पी एन नॉट। इसी तरीके से डेल पी एन इन्फिनाइट भी क्या बन जाएगा, पी एन इन्फिनाइट माइनस पी एन नॉट। अब ये तो हमने बताया कि ये तो जीरो हो ही गया है, कि हमने यहाँ ये लिखा ही है कि ये जीरो हो गया है, क्योंकि पी एन इन्फिनाइट या पी एन एक्स जो ये क्या हुआ करता था, पी एन एक्स, तो पी एन एक्स पी एन नॉट के इक्वल ही हो गया, तो ये पी एन नॉट माइनस पी एन नॉट जीरो हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम जब करेंगे एन साइड में, तो हम एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट लेंगे, तो आपका डेल पी माइनस इन्फिनाइट जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपका कि डेल एन पी जो है माइनस एक्स पी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा एन पी नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस एन पी नॉट। तो ये आपको वैल्यू पता है, हमने ऊपर से ली है। एक्चुअल में पहले एक ही साइड को लगते हैं तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो पहले इसी साइड को लेके चलते हैं, इस साइड को। ओके, तो वापस इसी पी साइड में आते हैं। तो ये हमने माना ये इसके इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स को एक्स एन रखेंगे, एक बार एक्स को इन्फिनाइट रखा, एक बार एक्स एन रखेंगे। तो जब एक्स को एक्स एन रखेंगे तो पी एन एक्स एन किसके इक्वल हो गया, पी एन नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी के इक्वल हो गया एट एक्स इक्वल टू एक्स एन। एट एक्स इक्वल टू एक्स एन कहाँ है, यहाँ पे है, देखो ये बिल्कुल आपका इस वाली साइड में, ये आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल ये जो ऊपर टच कर रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये एक्स इक्वल टू एक्स एन पे आपको जितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है वो मिल रही है। तो वही मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमने सॉल्व करके निकाली थी, ये निकाली थी पी एन नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी। जब हमने वी ए को अप्लाई किया तो ओके, जब वी ए को अप्लाई किया है तो डेल पी एन, अब यहाँ पे डेल पी एन एक्स एन निकालते हैं फिर से, मतलब डेल पी एन को एट एक्स एन निकालते हैं, वो किसके इक्वल हो गया, पी एन एक्स एन माइनस पी एन नॉट। तो पी एन एक्स एन क्या है, पी एन नॉट ई रेज टू वी ए माइनस वी अपॉन वी टी माइनस पी एन नॉट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट बना कि एट एक्स इक्वल टू एक्स एन, डेल पी एन एक्स एन क्या बन जाएगा, पी एन नॉट को कॉमन ले लो, ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस वन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया एक। तो ये तो हमने एट एक्स इक्वल टू इन्फिनाइट और एट एक्स इक्वल टू एक्स एन, दो अलग अलग चीज़ों पे हमने डेल पी एन इन्फिनाइट और डेल पी एन एक्स एन निकाला।
इनको देखो मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये डेल पी एन इन्फिनाइट है और ये डेल पी एन एक्स एन है, इनकी वैल्यूज़ हमने निकाली। अब आगे चलते हैं, वी कैन यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर होल्स एट द एन साइड। तो हम एन साइड में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं होल्स के लिए। तो इन द न्यूट्रल एन रीजन, ये अलग शुरू हो गया, इन द न्यूट्रल एन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है जीरो होती है न्यूट्रल रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब कोई लाइट भी नहीं है अलग से। मतलब ये आपका चैप्टर जो 2 था, मतलब ये करीब लेक्चर आई थिंक 13 से 18 के बीच में होगा ये चीज़ हमने डिटेल में सीखी थी, वहाँ पे जीपी और ये सारी चीज़ें थी। तो ये चेक कर रहा है, मतलब वो कह नहीं रहा कि लाइट आपने अप्लाई करी है, बस वो एक चेक कर रहा है फॉर चेक अजम्पशन के लिए, चेकिंग के लिए एक मान ले रहा है कि कोई लाइट तो अप्लाई नहीं है, तो आप जीपी को तो यूज़ कर नहीं सकते, जीपी को जीरो कर दो, ई जीरो है। और स्टेडी स्टेट के लिए आपका डी पी एन एक्स अपॉन डी टी भी जीरो होता है। तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने यूज़ करी थी चैप्टर 2 में सीखी थी, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। कौन कौन से टर्म है? एक ये टर्म है स्टेडी स्टेट का, एक ये टर्म है माइनस म्यू पी का, एक ये टर्म है, एक ये डी पी वाला, एक जी पी वाला, ये 5 टर्म है आपके। ओके, एक तरफ ये डी पी एन एक्स अपॉन डी टी है, ये स्टेडी स्टेट का, इधर आपके 4 टर्म है। अब इसमें से आपका म्यू पी ई जीरो है, क्योंकि ई जीरो है, देखो यहाँ मैं हाईलाइट करूँ, क्योंकि ई जीरो है तो ये जीरो है, यहाँ पे ई जीरो है तो डी बाई डी एक्स भी जीरो है तो ये जीरो है, यहाँ पे जी पी जीरो है तो ये जीरो है, और रिकॉम्बिनेशन ये अलग बच गया आर पी, और यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं है। ओके, तो केवल आपके ये 2 टर्म बच गए, ये क्या बच गया? डी पी डी स्क्वायर, और ये पी एन एक्स को हमने क्या लिख दिया? इसको हमने लिख दिया डेल ऑफ पी एन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डेल पी एन एक्स अपॉन टाउ पी। तो इस आर पी को हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया डेल पी एन एक्स अपॉन टाउ पी। तो ये हमारा क्या बच गया? ये आपका बच गया, इस डी पी को उधर ले गए। अब उसको कैसे? देखो ये एल पी किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ डी पी टाउ पी के इक्वल होता है। ओके, तो एल पी को और क्या लिख सकते हैं? एल पी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी पी इंटू टाउ पी। अब इधर ये टाउ पी है और इधर ऊपर डी पी है, तो इस डी पी को उठा के इधर ले जाएंगे, टाउ पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका एल पी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी जो बॉक्स में है कि डी स्क्वायर डेल पी एन एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डेल पी एन एक्स अपॉन एल पी स्क्वायर। तो ये जनरल सॉल्यूशन फिर इसकी बात करेंगे। ओके, तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है, बहुत ट्रिकी भी है, आपको देखना है तो ठीक है, वरना तो यहाँ से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ए, ठीक है, इस डेल पी एन एक्स जो है इसका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक ऑर्डर 2 की। ये क्या है? ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते ही हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना है ऑर्डर 2 की। तो इसका जनरल इक्वेशन आपको पहले से पता है, कुछ इस तरीके का होता है, ए ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन एल पी और बी प्लस बी ई रेज टू एक्स अपॉन एल पी। ओके, कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे एल पी स्क्वायर यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये एक्स अपॉन एल पी और माइनस एक्स अपॉन एल पी हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे बात करिए कि वेयर ए एंड बी नीड्स टू बी डिटरमाइन फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन। अब ए और बी हमें निकालना है, तो हमने पहले ही इसी चक्कर में, इसी को सॉल्व करने के लिए पहले ही हमने डेल पी एन इन्फिनाइट हमने पहले ही निकाला था। अब वो जीरो है तो इन पे इन्फिनाइट रख दो, तो उससे आप बी निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि ई रेज टू माइनस इन्फिनाइट जीरो हो गया, और यहाँ पे ए हमें पता नहीं चल पाया, बट बी पता चल गया कि बी जीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ से बी आ गया। अब बी आ गया तो हमें ए निकालना है, तो हमारा एक्चुअल में ये डेल पी एन एक्स कैसा बच गया? क्योंकि बी तो जीरो हो गया, मतलब ये क्या था, कुछ एक 2 टर्म थे, ये तो जीरो हो गया इसके संग, तो केवल ए बचा, ए इंटू ई रेज टू माइनस एक्स बाई एल पी। अब एक्स को एक्स एन रख देते हैं, क्योंकि ये एन साइड की बात चल रही है, तो इसको ये रख दो, तो एक्स को एक्स एन, देखो एक्स एन रख दिया यहाँ पे, और ये कुछ इस तरीके से बन गया डेल पी एन एक्स एन। ये भी हमने पहले सॉल्व किया था, इसी मूवमेंट के लिए सॉल्व किया था कि हमें पहले से पता रहना चाहिए डेल पी एन एक्स एन क्या होता है। तो पी एन नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस 1, तो इसी को किसके इक्वल रख दो? इसके इक्वल रख दो यहाँ पे, और इसमें एक्स को एक्स एन रख दो। देखो ए ई रेज टू माइनस एक्स ए और अपॉन ये एल पी है। ओके, मेरे हिसाब से ये एक्स एन होगा, और यहाँ पे भी एक्स एन होगा। ओके, तो ये आपका पी एन नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस 1 ए। अब ए को एक तरफ रखो और इसको इसके नीचे ले जाओ, तो पी एन नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस 1 और इंटू, क्योंकि ये माइनस था, ई रेज टू माइनस एक्स एन अपॉन एल पी, ये ई रेज टू एक्स एन अपॉन एल पी प्लस का बन गया, तो ये ए की वैल्यू आई। अब ये ए की वैल्यू को हम फाइनल इक्वेशन में फिर से रख देते हैं, तो डेल पी एन एक्स किसके इक्वल हो गया? पी एन नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस 1 इंटू ई रेज टू एक्स एन माइनस एक्स। तो ये दो, ये जो टर्म है ये 2 टर्म में बटा हुआ है, एक्स एन अपॉन एल पी अलग है, और आपका ये माइनस, क्योंकि इसमें पावर है तो ये
इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स बाई एल पी अलग हो जाएगा। हाँ, दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो इस वजह से ई रेज टू एक्स एन अपॉन एल पी एक टर्म और ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन एल पी एक टर्म। तो ये टर्म हमें ये पहला वाला इससे मिल रहा है और माइनस एक्स अपॉन एल पी पहले से मौजूद था इक्वेशन में। तो जो कंप्लीट इक्वेशन डेल पी एन एक्स आपकी बनी वो ये बनी। अब ये किसको शो कर रहा है, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर होल कंसंट्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन इन एन रीजन, क्योंकि ये डेल पी एन है, ये सबस्क्रिप्ट का एन रीजन को शो कर रहा है और पी किसको शो कर रहा है, आपका होल को शो कर रहा है। और ये डेल पी एन मतलब एक्सेस, ये जो डेल हमने शुरू से लगाया ये एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर होल कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन है एन रीजन में, जो कि जिसका ग्राफ कैसा है, ऐसा है डिकेइंग या फिर ऐसा है। इसका क्या मतलब है कि ये समय के संग या डिस्टेंस के संग, आप जैसे ये पी एन जंक्शन है, तो ये जंक्शन में आप जितना इधर जाते जाओगे इधर, ठीक है, न्यूट्रल वाली साइड में जितना इधर जाते जाओगे और जितना इधर जाते जाओगे उतना ही इसकी वैल्यू आपकी घटती जाएगी। मतलब जैसे ये जंक्शन के पास में आप देखोगे तो आपको एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे यहाँ पे जंक्शन के जस्ट पास में ज़्यादा मिलेंगे और आखिरी में जाके घट जाएंगे। तो ये ग्राफ इनको शो कर रहा है इस चीज़ को, ये आपने सॉल्व करके लाया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, पी एन एक्स क्या हो गया, पी एन नॉट प्लस डेल पी एन एक्स। अभी डेल पी एन एक्स को हम यहाँ से इसमें लगा देंगे, ये एक्चुअल में यहाँ लगा रहे हैं लाके, ओके। तो ये चीज़ लिखी, या फिर डी पी एन एक्स अपॉन डी एक्स, इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो कांस्टेंट है, ये बन जाएगा 0 और ये आपका बन जाएगा डी ऑफ डेल पी एन एक्स अपॉन डी एक्स और डी पी एन एक्स अपॉन डी एक्स। तो फिलहाल तो इसको यहाँ पे छोड़ते हैं और वापस से अपने उसी वाले पॉइंट पे आते हैं जो हमने उधर उठाया था। तो यहाँ पे तो फिलहाल हमारा ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन डेल पी एन एक्स। अब वापस से अपने दूसरे वाली साइड पे आते हैं ऊपर, ओके। यहाँ पे क्या बोला है, एन साइड की बात कर रहे हैं अभी, मतलब ये इतना डेरिवेशन अलग है इस पेज तक, यहाँ तक और उसके बाद फिर हमने उल्टा कर दिया है। उल्टा क्या कर दिया है, ये एन रीज़न हमने इधर लिया है, देखो एन रीज़न इधर सॉल्व किया है और पी रीज़न इधर सॉल्व किया है, जबकि पी रीज़न इधर इसमें इधर सॉल्व हो रहा था और एन रीज़न सॉल्व होके ऊपर से आ रहा है ये ओके। तो इसको करते हैं, एन साइड की अगर बात करें, पहले एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी रखते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो एन पी माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, एन पी नॉट, ओके। और उसके बाद डेल एन पी माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया, एन पी माइनस इन्फिनिटी माइनस एन पी नॉट। ये कहाँ से आया एक बार देख लेते हैं। ये चीज़ है, अगर आप इसको इन्फिनिटी रखते हो, मतलब ये जो ग्राफ है ये वाला, इसको मैं हाईलाइट करूँ, ये ग्राफ, ये ग्राफ इसको टच कर लेगा जाके माइनस इन्फिनिटी पे, किसको, एन पी नॉट को टच कर लेगा। तो इसी वजह से आपका क्या हो रहा है, ये एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे एन पी माइनस इन्फिनिटी किसके इक्वल है, एन पी नॉट के इक्वल है। और एक्चुअल में एन पी एक्स किसके इक्वल है, आपके दो टर्म एन पी नॉट उसमें प्लस डेल एन पी एक्स हमने अलग से जोड़ दिया है। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अगर हम केवल डेल एन पी एक्स को निकालना चाहें इस जगह से, डेल एन पी एक्स, तो किसके इक्वल हो गया, एन पी एक्स और माइनस एन पी नॉट, इसके इक्वल हो गया। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ यूज़ किया है कि अगर इसी इक्वेशन में हम माइनस इन्फिनिटी रख देते तो डेल एन पी माइनस इन्फिनिटी, एन पी माइनस इन्फिनिटी माइनस एन पी नॉट, तो 0 आ जाएगा। तो डेल एन पी माइनस इन्फिनिटी आपको 0 दे दिया, जैसे इस केस में भी आया था सेम। तो एक तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब डेल एन पी हमें एक्स निकालना है, तो डेल एन पी माइनस एक्स पी, ये जो है ये डेल एन पी माइनस एक्स पी, इसको सॉल्व करना है। तो अब एक्स को माइनस एक्स पी रखेंगे, तो एन पी माइनस एक्स पी किसके इक्वल हो गया, एन पी नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी, ये हमने पहली इक्वेशन निकाल रखी है। तो ये पूरा डेल एन पी माइनस एक्स पी किसके इक्वल हो गया, एन पी नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस एन पी नॉट। जैसे हमने उधर किया था, पी एन नॉट को कॉमन लिया था, यहाँ हम एन पी नॉट को कॉमन ले लेंगे और ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस 1 अलग आ जाएगा। ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल हमने इधर किया था, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, ये वाला साइड ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। अब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जो हमने ये इक्वेशन निकाली है, ये ओके, पी एन नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी। तो अब इधर आते हैं पी साइड में, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज़ करो, वी कैन यूज कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स एट द पी साइड इन द न्यूट्रल पी रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, लाइट कोई है नहीं इसलिए जी एन 0, जैसे वहाँ पे जी पी 0 था, और स्टेडी स्टेट के लिए डी एन पी एक्स अपॉन डी टी भी 0। तो ये हमने फिर वही चीज़ लगाई, ये पूरा मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पूरी इक्वेशन है आपकी, ये आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है। इसमें क्या क्या है, ये स्टेडी स्टेट के लिए ये टर्म 0 है, क्योंकि ई 0 है तो डी बाई डी एक्स 0 है, इसमें ई 0 है तो ये 0 हो गया, और जी एन 0 है तो ये 0 हो गया। तो आपके दो टर्म बचते हैं केवल, ये डी एन वाला, डी एन डी स्क्वायर एन पी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर और आर एन रिकॉम्बिनेशन।
तो ये क्या बन गया, एक तो ये टर्म बच गया पूरा, और दूसरे कॉम्बिनेशन को हमने क्या लिख दिया, डेल एन पी एक्स अपॉन टाउ एन लिख दिया। तो ये आर पी को लिख देते हैं, तो ये इसके इक्वल आ गए, क्योंकि बीच में माइनस था तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। जहाँ पे हमें पता है कि ये जो टर्म है इसमें हमने क्या किया है, एक्चुअल में इसको येलो वाले से देख लेते हैं, ये डी एन है, इसको नीचे ले गए टाउ एन के संग, और डी एन टाउ एन क्या होता है, एल एन स्क्वायर होता है, क्योंकि एल एन रूट डी एन टाउ एन है, तो डी एन और टाउ एन एक्चुअल में इस रूट को इधर ले जाके एल एन का स्क्वायर बना देंगे, तो एल एन के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये एल एन का स्क्वायर हमने यहाँ से ले आए। अब हम क्या करेंगे आगे, तो ठीक है, ये तो बेसिक इक्वेशन सॉल्व होकर आई जैसे कि यहाँ पे आई थी। अब फिर वही सेम टॉपिक की जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन, क्योंकि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डी टू समथिंग अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो ये कुछ इस तरीके का होगा आपका, डेल एन पी एक्स इक्वल टू सी टाइम्स और डी टाइम्स। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हम x को माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, एक बाउंड्री कंडीशन, तो डेल एन पी माइनस इन्फिनिटी हमने पहले इसीलिए निकाला था क्योंकि हम उसको यहाँ यूज़ करने वाले थे, वो जीरो के इक्वल है, तो ये जीरो के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे सी जीरो के इक्वल आ गया, जैसे वहाँ पे बी जीरो के इक्वल आ गया था। अब हमें डी निकालना है, जैसे वहाँ पे ए निकाला था, तो डी को निकालना है, तो डेल एन पी एक्स डी इंटू ई रेज टू एक्स बाई एल एन, तो x को माइनस एक्स भी रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, डेल एन पी माइनस एक्स पी, और इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, इसीलिए सॉल्व किया था, तो इजकल टू एन पी नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस वन, तो इसको इक्वल रख दो इसके, ठीक है, इसके ये जो टर्म है ये तो ये इधर है, तो इसके इक्वल रख दो, ये दोनों इक्वल एन पी नॉट, ठीक है, ये तो डी किसके इक्वल आ जाएगा, पूरे इसके इक्वल आ जाएगा, एन पी नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस वन ई रेज टू एक्स पी बाई एल एन। तो यहाँ से फिर हम फाइनल निकालते हैं, डेल एन पी एक्स इक्वल टू एन पी नॉट ई रेज टू वी ए बाई वी टी माइनस वन, और यहाँ पे एक तो ई रेज टू एक्स पी बाई एल एन, तो ये है ही, यहाँ से आया ये टर्म, और ई रेज टू एक्स बाई एल एन ऑलरेडी मौजूद था, तो ये एक्स बाई एल एन हो गया, तो ये दो टर्म बन गए। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये डेल तो बता रहा है एक्सिस, और बाकी क्या है, एन क्या बता रहा है, ये माइनॉरिटी, क्योंकि एन का मतलब इलेक्ट्रॉन और साइड है पी, तो पी साइड में इलेक्ट्रॉन हुआ माइनॉरिटी, तो ये क्या है, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द पी साइड, तो डेल एन पी क्या हुआ, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द पी साइड, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। बाकी कुछ नोट में उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला, द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डीके एक्सपोनेंशियली विद डिस्टेंस एंड फार अवे फ्रॉम द जंक्शन दे रीच देयर थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू, तो ये वही चीज़ है जो आपका ये ग्राफ है ना, ये इधर कि ये ऐसा डीके करता है एक्सपोनेंशियली, और फार अवे फ्रॉम द जंक्शन मतलब ऐसा माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पी क्या बन जाता है, ये ऐसा बन जाता है, पी एन नॉट बन जाता है। तो ये चीज़ है कि ये अपनी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन कर लेता है फार अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो ये यही चीज़ बोलना चाह रहा है कि ये डीके करता है एक तो, ठीक है, डिस्टेंस के साथ एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, और फार अवे फ्रॉम द जंक्शन दे रीच देयर थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू, तो ये क्या है, ये पी एन एक्स है इस जगह पे, तो ये पी एन एक्स यहाँ पे क्या बन जा रहा है, इस जगह पे उठ के ये पी एन नॉट बन जा रहा है। ऐसे अगर इधर देखें तो ये क्या है, एन पी एक्स है, और ये एन पी एक्स क्या बन जा रहा है, यहाँ पे इस जगह पे आके ये बन जा रहा है एन पी नॉट, तो इनकी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन कर ले रहा है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगेन वी हैव अज्यूम दैट बोथ एन एंड पी रीजन लेंथ्स आर लॉन्ग कंपेयर टू द माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन लेंथ, तो जो माइनॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन लेंथ है एल पी एल टाउ एल पी एल एन, उनके कंपेरिजन में जो इनकी लेंथ है, किनकी, एन और पी रीजन की, मतलब ये पूरा एन रीजन है, इधर ये एन रीजन है, इसी तरीके से ये पी रीजन है, तो इनकी लेंथ हमने मानी है कि अज्यूम करिए ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो एक ही अजम्पशन माना है, मतलब इसका ये मतलब है कि लेंथ ऑफ पी रीजन इज ग्रेटर देन एल एन और लेंथ ऑफ एन रीजन इज ग्रेटर देन एल पी, ये हमने अजम्पशन और माना है। अब एक पॉइंट और है इसमें आखिरी में कि जो जे टोटल होता है, ये आपका डिफ्यूजन करंट है, इजकल टू जे एन माइनस एक्स पी है और प्लस जे पी इंटू एक्स एन है, मतलब एन वाली साइड माइनस एक्स पी से मल्टीप्लाई होगा और पी वाली साइड जे पी एक्स एन से मल्टीप्लाई होगा, ये हमने इसमें बनाया भी है, ठीक है। ये ग्राफ तो वही है, ये आपका ऐसे डिके कर रहा है, ये ऐसे डिके कर रहा है, डिके करके ये पी एन नॉट पे पहुंच रहा है, ये पी एन एक्स है, ये एन पी एक्स है, ये एन पी नॉट पे पहुंच रहा है, बाकी सारी ये माइनस एक्स पी एक्स एन, ये सब सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पे हमने अलग से ये जे एन ऑफ माइनस एक्स पी इधर करंट को शो किया है, मतलब इधर से करंट ये इधर से इधर को फ्लो करेगी, ओके ऐसे, और यहाँ पे भी इधर से इधर करंट फ्लो कर रही है, वो जे पी है और एक्स एन, क्योंकि वो इस साइड है एन साइड में, ये एन साइड में है तो ये एक्स एन से मल्टीप्लाई हुई, और ये पी साइड में है तो ये जे एन एक्स पी से मल्टीप्लाई हुई। ये जे एन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो कर रही है, और जे पी होल की वजह से फ्लो कर रही है, तो ये किसकी वजह से फ्लो कर रही है, इसलिए इनका नाम जे पी और जे एन पड़ा है, ना कि किस साइड में फ्लो कर रही है, ये मतलब नहीं है।
और इसके संग जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमें बता रहा है कि ये किस साइड में फ्लो कर रही है। एक्सपी का मतलब ये पी साइड में फ्लो कर रही है माइनस एक्सपी, एक्सएन का मतलब ये एन साइड में फ्लो कर रही है एक्सएन का मतलब। ये आखिरी पॉइंट इसमें और था, तो वेयर जे एन इंटू एक्सएन किसके इक्वल है, क्यू चार्ज इंटू डी एन इंटू डी रेज टू एन पी एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी। तो ये वही जो डिफ्यूजन करंट का जो कॉन्सेप्ट है आपका, लेक्चर मैंने जो बताया कि लगभग 13 से 18 के बीच में होगा, चैप्टर 2 वहीं से आया। और आपका सिमिलरली जे पी इंटू एक्सएन किसके इक्वल है, माइनस क्यू, ओके, और इंटू डी पी, और क्योंकि ये एक्सएन वाली साइड में इसलिए इसमें माइनस आया है, ओके, ये माइनस याद रखेंगे। और आपका क्या है, इंटू डी पी है आपका, ये माइनस क्यू है, और डी पी एन एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इजकल टू एक्स है, मतलब इस एक्स में हम ये रख दो एक्स एन, इस एक्स में माइनस एक्स पी रख दो तो आपको मिलेगा। तो ये डिफ्यूजन करंट है, ये इनका सम है जे एन माइनस एक्स पी और जे पी एक्स एन। तो ये एक टॉपिक और था, बाकी फिर लेक्चर में 23A स्टार्ट होगा इसके बाद से। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा तभी आगे भी समझ में आएगा, वरना नहीं।